महात्मा बुद्ध और राजा श्रोण की कहानी का पहला भाग मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने महाराजा श्रोण और महात्मा बुद्ध की कहानी का जो पहला पार्ट है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको अभी यहीं रोक कर पहले वो देखिए और उसके बाद फिर ये देखिए। तो महात्मा बुद्ध और राजा श्रोण की कहानी में दूसरे भाग में हम ये देखते हैं कि जब राजा श्रोण को ये महसूस हो जाता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब क्षण भंगुर है, और 2 साल के बाद जब उसे सब कुछ व्यर्थ सा लगने लगता है तो अपने राजा के जीवन में, जहाँ पे उसके पास सब कुछ था, मतलब खाने पीने की सारी सुख सुविधाएं थी, जीवन में जो कुछ भी सुख सुविधा चाहिए होती है वो सारी सुख सुविधाएं थी, तो उस जीवन से हटकर वो बिल्कुल एक सन्यासी का जीवन जीने लगता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट में डाल लेता है। उसे लगता है कि ऐसा करके शायद उसको वो प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए वो अपने राजकीय जीवन में, अपने राजा के जीवन में जो है उसे नहीं मिल रहा था। तो जब ये चीज़ उसको महसूस हो जाती है तो वो वहाँ से जो है महात्मा बुद्ध के पास चला जाता है और फिर कठिन तपस्या करने लगता है। कुछ समय तक वो जो है सिर्फ एक समय का खाना खाता है, फिर उसके बाद वो एक समय का खाना भी छोड़ता है, सिर्फ पानी पर जो है जिंदा रहने लगता है, तो और अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देने लगता है। तो महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था तो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है कि एक समय ये राजा का जीवन जी रहा था, इसके पास सारी सुख सुविधाएं थी और अब ये इस स्थिति में जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इंसान बिल्कुल एक्सट्रीम से एक तरफ की एक्सट्रीम कंडीशन से दूसरी तरफ की एक्सट्रीम कंडीशन पर जाता है। यानी कि यदि आप एक तरफ बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के आदी हो गए हैं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको इसमें से एक भी चीज़ नहीं मिलेगी, या हो सकता है कि आप खुद ही उस तरफ चले जाएं या फिर समय आपको उस तरफ ले जाए, लेकिन आपको दोनों तरफ की यात्रा करनी पड़ेगी। जिस तरीके से घड़ी में जो पेंडुलम होता है तो वो जितना लेफ्ट साइड जाता है उतना ही राइट साइड जाता है, यानी कि जितना सीधे की हाथ की तरफ जाता है उतना ही उल्टे हाथ की तरफ भी जाता है। और फिर धीरे धीरे करके जब उसकी गति धीमी होने लगती है, मंद होने लगती है, तो फिर वो बीच में स्थिर हो जाता है। वो ना तो लेफ्ट साइड स्थित होता है ना फिर जो है राइट साइड स्थित होता है, वो बीच में स्थित होता है, यानी कि उसका ठहराव मध्यम मार्ग में होता है, बीच की स्थिति में होता है। नहीं तो जब तक वो उल्टे हाथ की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, उतना ही वो राइट हैंड की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो राइट हैंड की तरफ तो जाए लेकिन लेफ्ट हैंड की तरफ ना जाए, ऐसा नहीं होगा। जितना वो नेगेटिव साइड जा रहा है उतना ही वो पॉजिटिव साइड जा रहा है, जितना ही वो पॉजिटिव साइड जा रहा है उतना ही वो नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है। यही हालत इंसान की लाइफ की है, इंसान के जीवन की है कि इंसान अपने ज़िंदगी में जितना सुख पाता है कहीं ना कहीं उसके विपरीत उतना ही दुख भी पाता है। हो सकता है डायरेक्टली ना मिल रहा हो लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है। तो इंसान दरअसल प्रकृति से मिलकर बना है और हमें हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंसान अपनी ज़रूरतों पर चलता है और प्रकृति संतुलन पर चलती है, और जहाँ संतुलन होता है वहाँ ना तो खुशी होती है ना दुख होता है, वहाँ सिर्फ शून्यता होती है। वहाँ कुछ ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वहाँ सिर्फ शून्यता होती है। वहाँ कुछ ना ऊपर होता है ना ही जो है नीचे होता है, वहाँ सिर्फ शून्यता होती है। वहाँ ना तो राक्षस तत्व होता है ना ही देवत्व होता है, वहाँ सिर्फ शून्यता होती है और शून्यता ही अनंत होती है। तो इंसान अपनी ज़रूरतों पर चलता है और प्रकृति जो है संतुलन पर चलती है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं अपने उस भक्त से कि इस समय राजा श्रोण की भी यही स्थिति है। एक तरफ जहाँ इसके पास सब कुछ था, ये अपने राजा होते हुए, अपने महल में होते हुए सभी चीज़ों का उपभोग कर रहा था, और वही उसकी जस्ट दूसरी तरफ, उसकी अपोजिट साइड में ये अपने आप को बहुत कष्ट दे रहा है। लेकिन जब महात्मा बुद्ध काफ़ी समय तक ये सब देखते रहते हैं और फिर एक दिन राजा श्रोण के पास जाते हैं, राजा श्रोण से पूछते हैं कि राजा श्रोण एक बात बताइए, आपको एक समय ऐसा था कि आपको सितार बजाना बहुत अच्छा लगता था। तो राजा श्रोण कहता है बिल्कुल हाँ, मुझे अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि यदि सितार के जो तार होते हैं यदि उनको बहुत टाइट कर दिया जाए तो क्या उसमें से स्वर निकलेगा? तो राजा श्रोण कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो स्वर नहीं निकलेगा, कोई अनुनाद नहीं निकलेगा, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन अब फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि यदि उसको बहुत ज़्यादा लूज कर दिया जाए तो क्या कोई स्वर निकलेगा, या उसमें से उस तरीके की ध्वनि निकल पाएगी जिस तरीके की संगीत के तौर पर ध्वनि निकलती है?
तो राजा श्रवण कहता है कि नहीं, तब भी नहीं निकलेगी। तो महात्मा बुद्ध फिर पूछते हैं कि सितार में से संगीत की तरह की ध्वनि कब निकलती है? जब उसके तार इस तरीके से बंधे होते हैं कि वो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, यानी कि एक बीच की स्थिति में होते हैं। ठीक यही स्थिति जीवन की है। क्यों अपने आप को एक तरफ की बिल्कुल नेगेटिव स्थिति से और बिल्कुल पॉजिटिव स्थिति की ओर जो है बिल्कुल अपोजिट साइड की स्थिति में ले जा रहे हो, एक्सट्रीम कंडीशन में ले जा रहे हो। एक तरफ तुम्हारे पास सब कुछ था, अब अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो कि ऐसे ही ख़त्म हो जा रहे हो। जीवन मध्यम मार्ग पर चलता है। जब आपको जीवन मिला था, जब आप पैदा हुए थे, उसके पहले आप क्या थे आपको नहीं पता। मृत्यु के बाद आप क्या हो जाओगे आपको नहीं पता। दो इंसानों के स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो उससे इंसान की बॉडी बनती है, बॉडी ही बनती है, उसमें प्राण नहीं होता। प्राण प्राकृतिक तौर पर उसके अंदर आता है। तभी अगर यदि शरीर ही सब कुछ होता तो शरीर में से ऐसा क्या निकल जाता है कि उसके बाद इंसान मर जाता है। कुछ तो था जो माँ के पेट में जब उसका शरीर बन रहा था तब उसके अंदर आया था, और कुछ तो है जो इंसान के शरीर में से बाहर निकल गया तो इंसान मर गया। वो जो भी है, जिसे हम प्राण कहते हैं, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम सत्य कहते हैं, जिसे हम देवत्व कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, बस वही है। और जब तक वो इस शरीर में है तभी तक जीवन है। यानी कि वो तत्व और शरीर, ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं, तत्व, चेतना तत्व, सत्य तत्व प्लस शरीर इक्वल टू जीवन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब जीवन बनता है। और जीवन जन्म के बाद और मृत्यु के पहले की बस एक यात्रा है, बीच की स्थिति है। तो जब जीवन खुद ही एक बीच की स्थिति है तो जीवन में खोने वाला कुछ भी बीच की स्थिति से कैसे हो सकता है। जीवन एक मध्यम मार्ग पर चलता है, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। और जिसको जितनी पॉजिटिवनेस महसूस होती है, जिसको जितनी सकारात्मकता महसूस होती है, उसको किसी न किसी पॉइंट पर, किसी न किसी ज़िंदगी के मोड़ पर, किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी के साथ, किसी न किसी जगह पर उतनी ही नकारात्मकता भी महसूस होती है। जिस इंसान को नकारात्मकता महसूस नहीं होगी उस इंसान को सकारात्मकता भी महसूस नहीं होगी। जिस इंसान को सकारात्मकता महसूस नहीं होगी उस इंसान को नकारात्मकता भी महसूस नहीं होगी। जिस इंसान को किसी से नफरत नहीं होगी उस इंसान के लिए प्यार का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस इंसान के लिए प्यार का कोई मतलब नहीं रहेगा उस इंसान के लिए नफरत का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो किसी के पास नहीं है वो किसी से दूर कैसे जा सकता है, जो किसी से दूर नहीं है वो किसी के पास कैसे आ सकता है, जो कहीं गया ही नहीं वो कहीं और कैसे जा सकता है, जो कभी चला ही नहीं वो कहीं पे कैसे पहुंच सकता है। और इन सब के बीच में सिर्फ एक चीज़ रहती है जिसे हम कहते हैं शून्यता। सब कुछ करते हुए भी इंसान के अंदर वो शून्यता बनी रहे, बस इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम सत्य है, इसी का नाम चेतना है। और यही कहीं ना कहीं इंसान के बंधनों की मुक्ति का भी एक असर होता है। तो महात्मा बुद्ध ने राजा श्रवण को ये बात समझाई। उसके बाद राजा श्रवण को ये बात समझ में आई और उसने जिस तरीके से अपने शरीर को कष्ट दे रहा था उसको छोड़ा और फिर वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जो है जीने लगा, जिसे हम मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी हो जाए इंसान हमेशा एक मध्यम मार्ग पर चलता है। इसलिए कुछ मिल जाने पर ये ना समझे कि आपको बहुत कुछ मिल गया, कुछ खो जाने पर आप ना समझें कि बहुत कुछ खो गया। नॉर्मली सब कहते हैं कि क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। कहते तो सभी है, लेकिन क्या हम उस चीज़ को जी पाते हैं? अगर हम उसको जी पाएँ तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता।